फ्लाइट से आए आप? कितना टाइम की फ्लाइट थी वहाँ से? तो देखो ये सॉफ्टवेयर है आई स्मार्ट ग्लोबल। इंडिया में भैया बता रहे हैं आई स्मार्ट आता है और बाहर की कंट्रीज में ग्लोबल और लिख देता है आगे। तो भाई ये लिस्ट हमने निकाली और इसमें देखो आ गई है XUV 700V और स्कॉर्पियो NV। सूरज और पानी की वजह से रेनबो बना हुआ है यहाँ पे, दिख रहा ना मस्त एकदम। मतलब महिंद्रा हमें कंबोडिया में भी मिल जाएगा है ना, थाईलैंड में भी मिल जाएगा। तो अगर कुछ भी दिक्कत आती है भाई इन कंट्रीज में भी सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर तो टोयोटा के पीछे क्यों ही भागना भाई। मुझे निकलवाना है भाई कम से कम 20 लाख, एक एक लाख के 20 करारे नोट। मजा आ गया जिंदगी का। अरे यार जिस चीज का डर था वही हुआ, रीजनरेशन अबॉर्टेड आ गया। शिट मैन। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सेकेंड डे आज लुआंग प्रबांग में इंडिया से आने के बाद। कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा भाई अपनी स्कॉर्पियो जो है वो दिक्कत दे रही थी परसों रात से ही। तो प्रॉब्लम आई, महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव भी आए यहाँ पे, मतलब जो उनके लिए एज अ थर्ड पार्टी कंपनी काम करती है। आप लास्ट ब्लॉग देख लेना, सारी डिटेल मिल जाएगी। बट आज फाइनली भाई लाओस की जो कैपिटल है वियंटियन, वहां से प्रॉपर महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव आ रहे हैं अपना OBD स्कैनर लेके, ओरिजिनल महिंद्रा वाला, और वो यहाँ पे ठीक करेंगे स्पेशली हमारे लिए भाई। फ्लाइट पकड़ के वो आ रहे हैं वियंटियन से लुआंग प्रबांग। सिर्फ देख लो भाई, तो महिंद्रा ने तगड़ा सपोर्ट दिखाया। मतलब मैंने एक कॉल करी मुंबई वाले सर्विस सेंटर में, उन्होंने फटाफट से बात करी जो महिंद्रा का प्लांट है ऊपर हायर डिपार्टमेंट से, और उन्होंने फिर बात करी लाओस के डिपार्टमेंट से। हमें तो पता भी नहीं था भाई लाओस में महिंद्रा एग्जिस्ट करता है। बट यहाँ पे 3 गाड़ियां बिकती है महिंद्रा की, एक स्कॉर्पियो पिकअप, एक KUV थी शायद से, और एक और थी कोई सी। तो उनका सर्विस सेंटर लुआंग प्रबांग में भी था और वियंटियन में भी। बट लुआंग प्रबांग वाले ऐसे हो नहीं पाया क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर नहीं था OBD में। बट जो वियंटियन वाला सर्विस सेंटर है ना, उनके पास है सॉफ्टवेयर, और वो स्पेशली बताओ यहाँ पे आ रहे हैं इतनी दूर में, 250 किलोमीटर के आसपास है शायद से, स्पेशली गाड़ी ठीक करने के लिए। वरना टो करके वहां ले जानी पड़ती या इंडिया ही ले जानी पड़ती, टो करके बहुत मुश्किल हो जाता फिर तो। बट थम्स अप है भाई महिंद्रा को मेरी तरफ से, बहुत तगड़ा सपोर्ट दिखाया। स्पेशली इरफान भाई, अगर आप देख रहे हो मुंबई से, डीलरशिप मतलब सर्विस सेंटर है इनका भी वहाँ पे। तो इसलिए बढ़िया हो जाएगा सीन भाई। फटाफट से नीचे जाते हैं, वो एग्जीक्यूटिव आने वाले हैं। 12 बजे आना था उनको, बट शायद से फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई है, 12:30 हो चुके हैं। तो नीचे चल के देखते हैं भाई आज अपनी गड्डी ठीक होएगी या नहीं होएगी। बस फिंगर्स क्रॉस भाई हो जाए। चलो भाई आ ही गए वो, फटाफट से चलते हैं, मिलते हैं। नरेंद्र जी है उनका नाम, कल मेरी उनसे ही बात हो रही थी पूरी। उन्होंने ही लुआंग प्रबांग वाली टीम को यहाँ पे होटल में भेजा था कल। तो फिर जब हो नहीं पाया उनसे शॉट, तो वो कह रहे चलो मैं ही आ जाता हूँ भाई। तो नाइस जेस्चर, बढ़िया लगा, स्पेशल फील हुआ काफी मुझे ना। ये खड़ी है भाई अपनी माफिया स्कॉर्पियो जो अभी थोड़ी सी बीमार है बेचारी। हेलो, कैसे हो सर? बस बढ़िया। तो नरेंद्र जी, और ये भी इंडिया से ही है? इंडिया से ही हो ना आप? पासपोर्ट इंडिया का ही है मतलब अभी? तो कितना टाइम हो गया आपको आए हुए यहाँ? यहाँ पे मैं अक्टूबर में आया, 19 अक्टूबर। अच्छा, उससे पहले इंडिया में महिंद्रा के साथ ही काम कर रहे थे आप? ओके। तो अच्छा मेरे को एक चीज जाननी है, जैसे आप वियंटियन वाला जो सर्विस सेंटर है वो ऑफिशियल महिंद्रा का सर्विस सेंटर है या वो थर्ड पार्टी है? नहीं नहीं, वेंटन का ऑफिशियल है। ऑफिशियल महिंद्रा है, और डीलरशिप भी है वहाँ पे महिंद्रा की? हाँ, डीलरशिप है। मतलब गाड़ियाँ बिकती है? कौन कौन सी अवेलेबल है यहाँ गाड़ियाँ खरीदने वाली? वहाँ पे अभी 2-3 मॉडल है। एक KUV होगी, एक स्कॉर्पियो पिकअप है, और एक अपना सुप्रो। हाँ, तो अभी N तो नहीं आई यहाँ पे ना? नहीं, ये नहीं आया अभी तक। हाँ वही तो। बट आपके पास जो ये OBD है, फिर ये महिंद्रा का ओरिजिनल है, बट इसमें स्कॉर्पियन का डेटा होगा? वही चेक कर रहा हूँ। अच्छा कर रहे हो अभी, चलो भाई करने देते हैं। हाँ ओके। तो फिंगर्स क्रॉस भाई, काश इसमें निकल जाए अपना सॉफ्टवेयर, ताकि गाड़ी जो है वो रीजन हो जाए। जिन्होंने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा मैं बता दूं, हमारा जो डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर था ना वो चोक हो गया था। जब मैं इंडिया गया था ना, तो सोहन रोज गाड़ी तो स्टार्ट करता था बट वो चला नहीं पाता था, जिसकी वजह से ना पार्टिकल जनरेट तो हो रहे थे बट बर्न डाउन नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से पूरा फिल्टर चोक हो गया है। अब फिल्टर चोक हो गया तो इंजन लाइट आ गई है और वो DPF का लोगो आ गया है जो वार्निंग लाइट होती है। तो उसको ठीक करने के लिए ना एक फीचर होता है गाड़ी में रीजन करके, वो रीजन करना पड़ता है। बट हमारी गाड़ी में रीजन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। और दूसरा तरीका होता है, आप अपनी गाड़ी को ना 2000 से 2500 RPM पे 60-70 की स्पीड पे चलाओ 20-25 मिनट तक। अब वो भी नहीं हो पा रहा है हमारा, क्योंकि भाई स्पीड इसकी लॉक हो चुकी है 40 पे और RPM भी 2000 पे लॉक हो गया है। तो अगर हमारे पास वो तरीका होता है या लाओस में हाईवे होते हैं ना प्रॉपर, तो हम इसको भगाते और वो पार्टिकल जो है वो बर्न डाउन हो जाते। बट अब ये दोनों ही तरीके काम नहीं कर पा रहे, इसलिए अब लास्ट तरीका बचता है OBD स्कैनर लगा के फिर रीजन को प्रोसेस करना उससे। तो रीजन में बेसिकली गाड़ी 2000-2500 RPM पे अपने आप को पुश करेगी खड़े खड़े में ही 20 से 25 मिनट, जिससे कि वो सारे जो पार्टिकल्स है वो
जल के राख हो जाए। या फिर ये भी है कि अगर वार्निंग लाइट भी हट जाए ना तो हमारा आरपीएम मीटर वापस से अनलॉक हो जाएगा, स्पीड अनलॉक हो जाएगी। फिर हम किसी भी हाईवे पे इसको चलाएंगे 60-70 की स्पीड में तो वो पार्टिकल्स बर्न डाउन हो जाएंगे। बट कुछ एक चीज होनी जरूरी है, उसके लिए ओबीडी में स्कॉर्पियन का डेटा होना जरूरी। फ्लाइट से आए आप, कितना टाइम की फ्लाइट थी वहां से? फ्लाइट 11 बजे निकली और 11:45 को यहाँ पे 45 मिनट की थी। मैं यहाँ से ट्रेन में गया था, 1.5-2 घंटे की थी ट्रेन, बुलेट ट्रेन। एक्चुअल में ट्रेन से आने वाला था, सवेरे 8 बजे तक का कुछ ट्रेन था। अच्छा। पर उसका टिकट नहीं मिल पाया। हाँ, टिकट वो एजेंट से करवानी पड़ती है, मैंने भी किसी एजेंट से करवाई थी महंगे में, क्योंकि यहाँ मिलती नहीं है जल्दी से टिकट ना। तो देखो ये सॉफ्टवेयर है आई स्मार्ट ग्लोबल, इंडिया में भैया बता रहे हैं आई स्मार्ट आता है और बाहर की कंट्रीज में ग्लोबल और लिख देता है आगे। तो भाई ये लिस्ट हमने निकाली और इसमें देखो आ गई है XUV 700V और स्कॉर्पियो NV। तो चलो भाई चूज कर लेते हैं इसे। कल वालों में नहीं था ना ये, अब ये देखो कंफर्म लिखा। लोकल था ना। हाँ वही, वो यूनिवर्सल वाला था, वो महिंद्रा का अपना नहीं था ना, इसलिए। यहाँ पे कैसा वो हाँ फोर्ड का वर्कशॉप है ना। अच्छा, हाँ फोर्ड के साथ, हाँ उनकी टी शर्ट भी फोर्ड वाली थी वो। चलो भाई सेलेक्ट कर दिया स्कॉर्पियो एन को, लेट्स गो। तो मैं जो चीज़ सोच रहा था ना कि बोश का आता है एक मशीन यूनिवर्सल वाला ओबीडी, वो खरीद लूंगा, बट फायदा नहीं अब खरीद के, उसमें स्कॉर्पियो का डेटा ही नहीं है। पुरानी गाड़ियों का तो सारा है और उसका नहीं है, तो महिंद्रा वाला ही होना चाहिए। और महिंद्रा वाला हम ले नहीं सकते ऑफिशियली, वो सिर्फ सर्विस सेंटर या जो सर्विस एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके पास ही रहते हैं। कोई तरीका नहीं है सर खरीदने का काम ही करना पड़ेगा महिंद्रा में उसके लिए या डीलरशिप लेनी पड़ेगी फिर एक सही है। एंड ये टायर भाई वापस से पंचर हो गया, मतलब पंचर ठीक ही नहीं करवाया था हमने, तो कहीं ना कहीं से तो हवा लीक हो रही होगी। और बड़ा पंचर नहीं है क्योंकि एकदम से हवा नहीं निकल रही, बिल्कुल जरा जरा करके हवा निकल रही है। तो इसको भी रिपेयर करवाएंगे एक बार, गाड़ी ठीक हो जाए अपनी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो फिर भी चलो हो जाएगा। ये देखो जी सारे जो रेड लाइट आ रही है ना यहाँ पे, मतलब इनमें दिक्कत है। तो ये आ रहा है DPF सूट मास वेरी हाई, ये करंट में। हाँ सूट मास की वजह से ही हुआ ना ये। तो अभी हम इसको क्या रीजन करेंगे या खाली वार्निंग हटाएंगे इसकी? इसमें अभी वो देखना पड़ेगा कितना है क्या है। अच्छा, या तो फिर चलो ठीक है, ऑनलाइन सपोर्ट लेके फिर चेक करना पड़ेगा क्या है। ओके ओके देख लो। अब दोनों में से कोई भी एक काम हो जाए तो बात बन जाएगी। रीजन हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, पार्टिकल्स भी बर्न हो जाएंगे, वरना तो फिर वार्निंग हटा के हम ही बर्न करेंगे चला के। पर यहाँ पे चलाने की भी तो टेंशन है भाई, लाओस में पहाड़ी इलाका है, एकदम से चढ़ाई आ जाती है, कभी टर्न आ जाते हैं, तो स्पीड 60-70 की मेंटेन करना बहुत मुश्किल है 20-25 मिनट तक। उसके लिए फिर एयरपोर्ट के रनवे लेने पड़ेंगे और जो वो हमें देंगे नहीं। एक चीज़ और भाई, लाओस में ना गाड़ियों की प्रोडक्शन नहीं है, तो जितने भी ब्रांड्स है सारे के सारे इंपोर्ट होते हैं। जैसे फोर्ड की गाड़ियाँ डायरेक्ट इंपोर्ट होती है, शायद थाईलैंड से होती होगी फोर्ड की, तो है ना थाईलैंड। और महिंद्रा की इंडिया से ही जो है बन के आती है और यहाँ पे इम्पोर्ट होती है। बट यहाँ पे तो फिर स्टीयरिंग का उल्टा चक्कर है, तो कैसे इंडिया वाले बना के भेजते हैं उल्टा? ओ भाई साहब, इंडिया में ही स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट की साइड में बन के यहाँ इंपोर्ट हो रही है, क्या बात है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में होती है, चलो वहाँ तो समझ आता है क्योंकि स्टीयरिंग लाइट है उधर उनका, बट लाओस में तो भाई स्टीयरिंग भी उल्टा है, तो अलग से ही वो मशीन लगा रखी होगी उस चीज के लिए। प्राइस का कितना डिफरेंस है? जैसे यहाँ स्कॉर्पियो पिकअप कितने का है? नहीं है, आइडिया नहीं है इसका, होगा फर्क यार, क्योंकि ना जिस भी कंट्री में गाड़ियाँ इंपोर्ट होती है वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है। अब जैसे ये स्कॉर्पियो इंडिया में बन रही है तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही इस पे कोई भी, बस नॉर्मल GST वगैरह लग रहा है इंडिया का। बट अगर यही गाड़ी 30 लाख की जो इंडिया में यहाँ इंपोर्ट होएगी तो भाई यहाँ की गवर्नमेंट भी इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लेगी, तो ये करते करते मेरे ख्याल से 40-45 लाख की पड़ेगी। डिपेंड करता है उस कंट्री का कितना इंपोर्ट ड्यूटी है या कस्टम ड्यूटी है उस पर। जैसे नेपाल में आपने देखा होगा कोई गाड़ी की प्रोडक्शन नहीं है, सारी की सारी चाइना इंडिया से ही इंपोर्ट होती है, तो वहाँ पे तो भाई डबल रेट हो जाता है, ऑलमोस्ट बहुत महंगा है भाई। स्कूटर पे भी नजर करी, NMAX 155cc का है यामाहा का, कितना ह्यूज लग रहा है। इंडिया में नहीं आता है स्कूटर शायद से, क्या भाई सब खतरनाक ही है। अच्छा बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 9 फरवरी 2024, मैं हूँ अभी लाओस के खूबसूरत शहर लुआंग प्रबांग में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 से भी ज्यादा देश कवर करेंगे और 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही एपिक वाली रोड ट्रिप है। जैसे आपने लंदन ट्रिप को सपोर्ट दिखाया वैसे ही इस ट्रिप पे भी भाई ऐसे मस्त लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कर देना। ट्रिप में तो ऐसा 2 दिन से डर सा लग गया था कि कहीं फुल स्टॉप ना लग जाए, आगे बढ़ ही ना पाए, बट भाई उम्मीद लग रही है अब कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। ये जो जितनी भी कंट्रीज बची है हमारी, इस सब को क्रॉस करते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, क्योंकि अभी हम है भाई देखो कहाँ पे, चाइना कहाँ गया, ये चाइना पूरा क्रॉस कर दिया, उसके बाद लाओस में है अभी हम इस जगह पे, ये दिख रहा है हैंडल पे आपको, छोटा सा देश है बिल्कुल। अभी तो हमें जाना है वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, देन शिप होके जाएगी गाड़ी ऑस्ट्रेलिया में, और शायद न्यूजीलैंड भी करूंगा। मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा तो आ चुका है, बट न्यूजीलैंड का मैंने अप्लाई नहीं किया, तो देखेंगे, प्लान बनेगा तो कर दूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का आने के बाद ना न्यूजीलैंड का मिल जाता है आराम से वीज़ा टूरिस्ट का।
तो इसलिए मन बनेगा तो हाथ वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड शिप कर देंगे गाड़ी, फिर फाइनल अपना न्यूजीलैंड से इंडिया वापस। तो भाई लैपटॉप को चार्ज पे लगा के एक ड्राइव पे जा रहे हैं हम, छोटी सी देखने के लिए जो सूट मास बढ़ा हुआ है वो अभी कितना दिखा रहा है 300 कुछ सूट मास, और होना चाहिए वो 30-40। तो ये सूट अभी नॉर्मल 67 है। अच्छा, तो सूट मास वही होता है ना, पार्टिकल जो फंसे हुए हैं मतलब उसमें, उसकी क्वांटिटी मतलब आप कह सकते हो वॉल्यूम जो है वो 300 पे पहुंच गया नंबर, तो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग पूरा ही फिल्टर चौक पड़ा है इस टाइम पे भाई। तो गलती मत करना जो हमने करी है कि हर रोज स्टार्ट कर दी बट चला ही नहीं, या तो स्टार्ट भी मत करो, सबसे बेस्ट है उन्होंने बताया मेरे को सर्विस सेंटर वालों ने इंडिया में कि अपना बैटरी का टर्मिनल ही निकाल के चले जाओ और जब वापस आओ तो बैटरी लगा दो, तो वीक ही नहीं होगी कभी भी, वो बेस्ट है। चलो जी लेकर चलते हैं, आप चलाओगे? चला लो, चलो जी ड्राइव करते हैं एक, उसके बाद आके वापस से लैपटॉप लगाएंगे और रीचेक होगा कि जो सूट मास है वो कितना हुआ, कम हुआ या नहीं हुआ। कम होना चाहिए वैसे तो, वरना दिक्कत की बात है। भाई साहब आज तो दिन में जाम लगा पड़ा है वो काफी, मैं तो सुबह या रात में ही आया हूँ हमेशा, देख लो भाई साहब। तो अभी हम ड्राइव करते करते आ गए हैं इंडियन रेस्टोरेंट। मैंने कहा आए हैं तो खाना भी पैक करवा लेते हैं, वहीं पे होटल में बैठ के खाएंगे, यहाँ तो गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि यहीं आएगा थोड़ा आगे जाके, पिक करते चलते हैं खाने को और जाते जाते वो ड्राइव हो जाएगी थोड़ी और आगे 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 आगे। कहाँ गया? यहीं तो था कल तक, वो आ गया, बोरा उधर है। चलो जी, यहाँ पे ना 2 ही इंडियन रेस्टोरेंट है, उसमें से यही वाला ज्यादा बढ़िया है। थोड़ा और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, चलते जाओ, रोक दूंगा मैं। यहाँ स्कूटर खड़ा है ना, आप गाड़ी यहाँ लगा लो इसके पीछे। चलो भाई जाके ले लेते हैं। ये रहा जी, ये रहा निशा रेस्टोरेंट, इंडियन फूड। हो दिन में भी भीड़ हो रही है भाई काफी। चलो भाई खाना वाना पैक हो गया है, निकल रहे हैं होटल की तरफ वापस, ड्राइव भी हो ही जाएगी अब रास्ते में। कि भाई साहब साफ सफाई चल रही है क्योंकि मिट्टी बहुत है ना यहाँ पे, तो धूल मिट्टी उड़ती है, तो इसलिए टैंकर से पूरा पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि मिट्टी सारी की सारी दब जाए। ये देखो, वरना ये अगर लूज मिट्टी होती तो पूरा धूल धूल हो जाता। और अब देखो सूरज और पानी की वजह से रेनबो बना हुआ है यहाँ पे, इधर ना मस्त एकदम चलता हुआ रेनबो। बताओ, चलो बढ़िया, अपनी गाड़ी भी धुल रही है, इसके पीछे ही लगा देते थोड़ा सा। वैसे तो हमने वॉश करवाई ली थी, उसके बाद चला नहीं पाया ज्यादा, बट जो भी मिट्टी होगी थोड़ी बहुत मस्त होए। मन तो कर रहा है बाहर निकल के पीछे खड़े हो जाओ इसके, क्या मस्त फुहारा सा आएगा। चलो जी चलो, होटल आ गया अपना, ये वाला गेट ना ये, हाँ यहाँ से अंदर कर दो। थोड़ा लंबाई चक्कर मारे हैं हम 8-9-10 किलोमीटर का, ताकि अच्छे से हो जाए जो है। अब लगाते हैं लैपटॉप वापिस से लाके इसमें, और खाना पहले खाना खा ले, हैं ठीक है ना, पहले खाना खा लेते हैं वरना ठंडा हो जाएगा। ये आपको लेने आए? अच्छा चलो भाई लंच कर लिया जाए पहले अच्छे से। तो भाई वापस से लैपटॉप में लगा के करना पड़ेगा, तो इनके लैपटॉप की बैटरी कम है, तो लैपटॉप को भी चार्ज करना है साथ साथ ये भी। तो यहाँ पर एक स्विच का है, तो गाड़ी को भी ना वहीं लगा रहे हैं ताकि साथ साथ लैपटॉप भी चार्ज होता रहे और अपना गाड़ी का भी वो हो जाए, अगर रीजन का ऑप्शन आ गया तो, क्योंकि वो लैपटॉप से कनेक्ट करके ही आ रहा है। अरे यार टायर तो पूरी हवा फिर से डाउन हो गई है, देखो अभी डलवाई थी फिर गई। शिट यार, आने दो बहुत जगह, आने दो घुमा दो टायर। हाँ सीधा कर लो, सीधा जाने दो थोड़ा सा घुमाना। हाँ उधर उल्टा। हाँ हल्का सा घुमाओ, बस सीधा जान दो, सीधा बस रोक दो, यहीं लगाते। वहां से के नहीं एक्सटेंशन आएगा नहीं, थोड़ा इधर ही दबा लो। हाँ ये भी चल जाएगा शायद, देना एक बार लैपटॉप का। यहाँ भी है भाई ये प्लग, होपफुली चल रहा हो, ये लग तो रहा फूका सा पड़ा। चलो जी ये हमने अपना एक्सटेंशन लगा लिया और इससे चार्ज हो रहा है। चार्ज देखना एक बार, लैपटॉप हो रहा है चार्ज भैया, चेक कर लो। और वहाँ चल रही है भाई वीडियो कॉल इंडिया वाले टेक्नीशियन से, हो रहा है ठीक है बस। चलो हो गया जुगाड़ मस्त। ओ जी शुक्र है भगवान जी का, रीजन जो है वो शुरू हो चुका है, आप देख सकते हो। आरपीएम मीटर जो है वो 2000 पे कांस्टेंट है, जबकि पैर से नहीं दबाया हुआ। ये प्रोसेस हो रहा है लैपटॉप से, रीजनरेशन स्टार्टेड सक्सेसफुली, लेट्स गो भाई। फाइनली भाई इतनी राहत सी मिल रही है ना अपने अंदर से कि रीजन स्टार्ट हो गया। क्या बताऊं, बहुत उल्टे सीधे सोच ली थी मैंने तो चीज़ें कि ट्रिप कैंसिल, इंडिया जा रहे हैं वापस,
बट फाइनली भाई लेट्स गो, होपफुली रीजन होने के बाद लाइट भी चली जाए और रेस भी आ जाए वापस अपनी। बोनट खोल दिया भाई क्योंकि ना हीट बहुत जनरेट होएगी और साथ ही साथ शोर भी आ रहा है, ये देखो है ना, काफी शोर आ रहा है और पीछे से भी अभी थोड़ी देर में धुआं निकलना शुरू हो सकता है। गर्म हवा तो आ ही रही होगी, आ रही है भाई, गर्म हवा आ रही है। तो चलो बट स्टार्ट हो गया, बदबू भी आ रही है भाई काफी। 20 से 25 मिनट लगेंगे इस पूरे प्रोसेस में। लेट्स गो भाई, खुशी हो रही है बहुत। कुछ इस तरह की स्क्रीन चलती है भाई, आप देख सकते हो। टेस्ट रनिंग आ रहा है यहाँ पर, होना चाहिए 15-20 मिनट और अभी तो। भैया को खाना खाने भेज दिया मैंने और सोहन ने तो खा लिया था, भैया का छोड़ दिया था, वो कर रहे थे ना काम, तो भैया खा लेंगे, मैं यहाँ नजर रखूंगा। उन्होंने बोला है या तो रीजनरेशन सक्सेसफुल लिखा आना चाहिए या रीजनरेशन अबॉर्ट लिखा आना चाहिए, दोनों में से कुछ एक आए तो मेरे को बुला लेना। मैंने कहा ठीक है, सक्सेसफुल हो गया तो मतलब हो गया, अबॉर्ट हो गया मतलब कि रुक गया। अरे यार जिस चीज का डर था वही हुआ, रीजनरेशन अबॉर्टेड आ गया। शिट मैन, बोल के आता हूँ उनको। खाना खा रहे हैं वो अभी तो फिलहाल, बट फिर से अरे कितनी बदबू आ रही है भाई, गंदी। हाय हाय, ऐसा लग रहा है सड़ने की बदबू, तो बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है। देखो परछाई दिख रही है उड़ती हुई धुएं की, मतलब वो भाप टाइप का कुछ। लो भाई आ गए भैया, उनसे बात कर रहे हैं। लेट्स सी अब क्या होता है। फिर से मुंबई वाले टेक्नीशियन है वो तो कह रहे हैं टेंशन मत लो, हो जाएगा काम, तो हम टेंशन अब नहीं ले रहे हैं ज्यादा। आवाज सुन के आपको पता चल गया होगा भाई, सेकंड टाइम भी शुरू कर दिया गया हमने, होपफुली इस बार हो जाए। हो गया भाई, हो गया, रूटीन सक्सेसफुल। लेट्स गो, हो गया सक्सेसफुल दिखा रहा है, देख लो एक बार। चलो आपको ले ली, वीडियो ले ली मैंने, ये देख लो भाई, रूटीन सक्सेसफुल। अब भाई चेक करेंगे वो जो क्या सूट मास था ना, शूट मास है वो कितना आएगा। पहले तो 300 कुछ, अब हमारे हिसाब से तो कम आना चाहिए, 0 के आसपास, क्योंकि बिल्कुल फिल्टर क्लियर हो गया होगा रीजनरेशन के बाद। बाकी लेट्स सी चेक करते हैं। तो भाई ये देखो, करेक्टेड वेट ऑफ सूट इन डीपीएफ वैल्यू 0 ग्राम। लेट्स गो भाई, हो गया है क्लियर पूरा। एंड वहां भी देखोगे भाई इंजन लाइट जा चुकी है और वो जो येलो सा सिंबल आ रहा था वो भी जा चुका है डीपीएफ का। हाँ मजे आ गए। वैसे पंचर हो रहा है, उसकी वार्निंग आ रही है, तो वो भी हम करवा लेंगे ठीक आज रात। हो बघ तुम्ही टायर घेतो मग तुला फोन करतो परत। अजून अजून काय करायचं आहे मला सांगून ठेव। ठीक ठीक, फोन करतो तुला मी। हो चल, थैंक यू, फोन करतो। चलो भाई अब ट्रायल पे जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, देखते हैं कि पिकअप भी मतलब स्पीड भी वापस आ गई है नहीं आ गई है 40 के ऊपर वाली। आप पहले यही सेम डीलरशिप में ही थे? नहीं, ये मुंबई से। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं नासिक से था। नासिक से थे, ओके। हाँ ठीक है, चलो भाई स्पीड बढ़ रही है, आप देख सकते हो वहाँ पे पिकअप भी मिल रही है और आरपीएम भी अप जा रहा है। तो लेट्स गो भाई, अभी ज्यादा स्लो नहीं, प्रिकॉशन रखेंगे भाई। वही भैया ने हमें बताया कि हर 300 किलोमीटर के बाद ना 50 से 60 किलोमीटर ऐसे होने चाहिए जो आप 60 की स्पीड से ऊपर चलाओ। तो हमारा तो खैर पता ही आपको, हाईवे रन ही रहता है ज्यादातर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी 32,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, पहली बार ये प्रॉब्लम आई है। वरना बता रहे हैं कि इंडिया में जो गाड़ी है जो सिटी में चलाते हैं लोग 100, 200, 300 किलोमीटर के बाद भी दिक्कतें आ जाती है वाली। अपनी तो फिर भी 32,000 भाई। चलो भाई सोल्व हो गई है, भगवान जी ने सब साथ दिया अच्छे से। मुसीबतें आई बट रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, बढ़ते जाएंगे। भाई ये है वो फोर्ड का सर्विस सेंटर जहाँ पे भैया काम करते हैं, और इनके पास देखो ये सारे ब्रांड्स है जो रिपेयर होते हैं, पर महिंद्रा का लोगो है नहीं यहाँ पे कहीं पे भी। सुजुकी का है वैसे तो, देखो है ना, BYD की है, सब है। ये है लाओ फोर्ड सिटी भाई, मस्त गाड़ी है एकदम। और आपको दिखाता हूँ मैं 2023 वाली रेंजर भाई, ये खड़ी हुई है सामने। इसमें भाई इतना टैक है ना, क्या बताऊँ, मेरे को बेस्ट लगता है ये पिकअप ट्रक। हाईलैक्स तो इसके सामने छोटी बच्ची है, समझ रहे हो। ये देखो भाई साहब, ओए होए होए, पिकअप ट्रक में आपको ऐसा इंटीरियर मिल रहा है, मस्त एकदम भाई। डिस्प्ले देख लो, IRVM तो इन्होंने भी चिंदी चोरी कर दी भाई, देखना। मैनुअल वाला दे दिया, और वहाँ भी डिजिटल डिस्प्ले है। गजब है यार, गजब, एकदम मजेदार। कसम से भाई मेरा बहुत मन है ये फोर्ड का रेंजर लेने का। क्या साइज है भाई, ह्यूज एकदम नंबर। हाईलैक्स भी अच्छी लगती है बट चलाने में ज्यादा कंफर्टेबल ये है। और अपनी गाड़ी का तो क्या ही कहना भाई, ये तो लाखों में एक है, देख रहे हो। बीस्ट बेचारी 2 दिन से बीमार थी, आज ठीक हो गई है। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, जल्दी हो गया उल्टा काम। We have Mahindra. ओ वो रहा, हाँ, देखो वहाँ लगा रखा बोर्ड इन्होंने महिंद्रा राइस का। आई वॉज लुकिंग हेयर, नो महिंद्रा। This one sales. या Sales. ओके,
एंड ये खड़ी है भाई एवरेस्ट, जो अपने इंडिया में एंडेवर के नाम से बिकती थी। तो ये आ जाए भाई इंडिया में और ये आ जाए, फिर तो भैया फॉर्च्यूनर और हाइलैक्स को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ जाएगा इंडिया से। ये देखो भाई, ये खड़ी है स्कॉर्पियो पिकअप लाओ महिंद्रा। तो ये मैंने चलती हुई गाड़ी देखी थी रोड पे, तब मैंने गूगल सर्च किया, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे महिंद्रा है। तो इस तरह से जैसे फोर्ड की रेंजर थी, ये महिंद्रा की पिकअप है। डाला इसका थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, और इंटीरियर भी इतने वो नहीं होंगे मुझे पता है, हाँ नॉर्मल ही है, बट ठीक है भाई यहाँ पे अवेलेबल है, वही बड़ी बात है। 2024 वाली एंडेवर या एवरेस्ट भी है भाई यहाँ पे इनके पास। मन तो बहुत है, बट इंडिया में आके ही नहीं दे रही फोर्ड वापस। थैंक यू सो मच आपका, आपने इतनी दूर से आए तो हो गया, बट एटलीस्ट है ना, तो आप दोनों का ही थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके, आप दोनों भाई लगते हो। और भैया ने एक और अच्छी चीज बताई, जैसे ये जो पूरा डीलरशिप है ना लाओ करके, जैसे लाओ फोर्ड हो गया, तो इनके जो ओनर है ना वो एक ही है, तो इनका कंबोडिया में भी है, थाईलैंड में भी है, मतलब महिंद्रा हमें कंबोडिया में भी मिल जाएगा है ना, थाईलैंड में भी मिल जाएगा। तो अगर कुछ भी दिक्कत आती है भाई, इन कंट्रीज में भी सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर तो टोयोटा के पीछे क्यों ही भागना भाई। मतलब मेन डर था लोगों का कि यार महिंद्रा इंडियन ब्रांड है, दूसरे देश में सर्विसिंग नहीं मिलेगी, बट अब आप देख लो भाई, लाओस जैसा छोटा सा देश यहाँ पे मिल गया, तो कंबोडिया थाईलैंड तो इससे बहुत बड़े देश है, तो काम बन जाएगा अपना। चलो वैसे उम्मीद करता हूँ जरूरत ना पड़े, बट ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सामान निकाल लिया आपने? वो निकाल। चलो भाई यहाँ से हो गया है काम, पंचर लगवाना है अब, तो फिर सीधा जाऊंगा होटल में। आज पूरे दिन सुबह से लेके शाम के 6 बज गए इसी में लगे हुए थे। अपने होटल से भाई अराउंड 8-9 किलोमीटर दूर थी इनकी वर्कशॉप जो है। काम हो गया, खर्चे की और बता देता हूँ भाई, टोटल $400, मतलब कि 85 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 34-35 हजार रुपए, 34,000 रुपीज इंडिया के बनते हैं। अब ये इतने पैसे क्यों बने, मैं उसके पीछे रीजन बताता हूँ। इन्होंने कुछ ओवर चार्ज नहीं किया मेरे से। देखो जो कल आए थे उन्होंने तो मेरे से पैसे भी नहीं लिए थे, जो यहाँ वाली डीलरशिप थी, बट अब जो टेक्नीशियन आए ना भाई, वो वेंटेन से आए हैं फ्लाइट पकड़ के, अब वो जाएंगे भी फ्लाइट पकड़ के, प्लस कल जाएंगे, तो आज रात के होटल का खर्चा, तो आप समझ लो फ्लाइट आना जाना ही होगी कुछ 16-17 हजार के आसपास की, जहां तक मुझे पता है। होटल भी 3-4 हजार का लेंगे, 20 हजार खाना पीना, फिर थोड़ा बहुत आने जाने का भी कंपनी अपना कोर्स लेती है। तो मेरे हिसाब से भाई मतलब अमाउंट तो बड़ा है, बट वर्थ इट है। अगर हम खुद वेलेंटीन में होती ना, जो इनकी कैपिटल सिटी है, और वहां गाड़ी खराब हुई होती, फिर तो हार्डली 3-4 हजार रुपए में काम हो जाना था, क्योंकि किसी टेक्नीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती ना, उसी शहर में होती गाड़ी भी और टेक्नीशियन भी। अब इतनी दूर बुलाने आने में की वजह से खर्चा ज्यादा पड़ गया। ठीक है, बट मेरे हिसाब से भाई सपोर्ट मिल गया मेरे लिए, वही बहुत बड़ी बात है। फटका लगा है भले ही भाई, 32,000 रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता, बट क्या करे भाई, लगा है तो लगा है, अब है छोड़ो। आप लोग व्यूज ज्यादा दे देना, शेयर कर देना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि रिकवर कर ले, या कोई ब्रांड डील वगैरह आ जाए तो रिकवर कर लेंगे हम वहां से। अभी मुझे हो रही है भाई नारियल पानी की तलब, क्योंकि बहुत मीठा सा नारियल पानी था यहाँ पे, बड़ा टेस्टी। तो देखते हैं रास्ते में कहीं मिलेगा ना तो रोक के ले लूंगा। सोहन नहीं आया था, सोहन सो गया वहीं जाके रूम पे। मैंने कहा काम ही क्या है तुम्हारा, अपना सो जाओ आराम से। वो चल रही थी रीजनरेशन, बट हो गई है अब कंप्लीट। अब ये जो वार्निंग आ रही है, ये टायर प्रेशर की आ रही है, और एक आ रही है उसकी जो सर्विसिंग ड्यू है ना अपनी। तो सर्विस भी मैं यहाँ तो नहीं, कंबोडिया या थाईलैंड में ही करवाऊंगा। देखो टायर प्रेशर 15 हो गया भाई, ओहो पंचर वाला कहाँ है भाई, ढूंढना पड़ेगा, इतने कम में तो फट जाएगा टायर। बट मैं अब आपको स्पीड दिखाता हूँ, ये देखो भाई, आरपीएम भी लोक नहीं है, स्पीड जा रही है ना मस्त एकदम। ओहो 60 गई, 70 गई, क्या बात है भाई, क्या बात है, 80 गई। बस ब्रेक लगा लेते हैं, यहाँ भगाने लायक रोड है नहीं। देखो टोयोटा का भी शोरूम ये रहा, बढ़िया यार। मिक्स डीलरशिप है यहाँ पे कई लोगों के पास ना, बहुत सारी। जैसे अभी जो फोर्ड वाली डीलरशिप थी, उसमें रेंज रोवर भी बिक रही थी, जैगवार भी बिक रही थी, महिंद्रा भी बिक रही थी, जेसीबी भी बिक रही थी, और फोर्ड तो थी भाई। जैसे कि मैंने बताया, सारी गाड़ियां ना इंपोर्ट होती है बाहर से, तो डीलरशिप भी मिक्स वाले रहते हैं यहाँ पे। मजेदार आपको गाड़ियां मिल जाएगी, महंगी होगी ऑब्वियसली थोड़ी सी, बट मिल रही है एटलीस्ट। इंडिया इतना बड़ा देश है भाई, फिर भी फोर्ड को जाना पड़ गया, बताओ क्या फायदा हुआ। अब हम जैसे जो जेन्युइन कस्टमर्स थे फोर्ड के भाई, जिस टाइम पे हो गई, मैं कमाता नहीं था, कमाता होता तो मैं जरूर लेता। अब मैं कमाने लगा हूँ तो बेचारी फोर्ड ही भाग गई, क्या लेगा बंदा। ठीक है चलो कोई नहीं, होपफुली जल्दी आ जाए, न्यूज तो आ रही है ऐसी। अपन चलते हैं नारियल पानी पीने। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ जगह जगह पे ना लोटरीज बेचते हैं। देखो जैसे ये दीदी जी बेच रही है यहाँ पे लोटरी, बैठ के ऐसी रोड पे, देखो उधर की तरफ भी बेच रहे हैं, और इस रोड पे भी अभी आगे भी बहुत सारे आपको दिखेंगे जहाँ पे लोटरी बेची जा रही है। मैं भाई बिलीव नहीं करता ऐसे लोटरी वोटरी में ना। मतलब मैं अपना पर्सनली बताऊं तो बचपन में जैसे हम टीवी पे केबीसी देखते थे,
तो जो मेरे सपने होते थे, इच्छाएं होती थी, तो मन में मैं सोचता था काश मैं केबीसी में जाता और चलो मैं ये 20 लाख वाले क्वेश्चन तक भी पहुंच जाता और 20 लाख जीत जाता। तो टैक्स वैक्स कटवा के मैं पूरा मतलब गूगल पर रिसर्च करके बैठा हुआ था कि टैक्स कितना कटेगा, 30% टैक्स लगेगा उस पे जो गिफ्ट वाले होते हैं या फिर ऐसे प्राइज मनी होती है। और फिर कर कुरा के मेरे पास जो भी अमाउंट बचेगा अपना 14-15 लाख का, उसमें से मैं एक ये लूंगा भाई, प्ले स्टेशन लूंगा, एक मैं बाइक लूंगा, एक मैं गाड़ी लूंगा। स्विफ्ट बहुत पसंद थी मुझे उस टाइम पे। तो ऐसे ऐसे सपने बनाता था भाई मैं, मतलब लॉटरी वोटरी नहीं सोचता था कि मेरी लॉटरी निकल जाए, मैं अमीर हो जाऊं, केबीसी देख के लेकिन आता था दिमाग में। और आज भाई भगवान की दया से और आप सबके प्यार से इतना पैसा कमा पा रहा हूं मैं कि जो चीजें, जो सपने हैं मेरे, वो 70-80% में पूरे कर लेता हूँ। जो बड़े सपने हैं बहुत बड़े बड़े, वो अभी भी करने बाकी है, बट धीरे धीरे होता रहेगा। कहते हैं ना, कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गाए जाओ। वही है बस सीन। तो जी गाड़ी कर दी है यहाँ पार्क। बहुत बढ़िया सी मार्केट है एक यहाँ पे। What? You're from India? Yes, India, yes. From there you came by car? Yeah. How come? From Nepal to China, China to Laos. Okay, and from here? Here we are going to Cambodia, Thailand, Malaysia, Singapore till Australia. Okay. You are also from India? Yes. Which part? Hyderabad. Hyderabad. So you are working here or No, as a I came tourist? for a tourist. Okay, okay. Going for 3-4 countries here. Oh, okay. And going back. Yeah. 21 days. ओके एंजॉय। ये अच्छा नंबर देख के वो भी हैरान हो गया कि लाओस में हरियाणा की गाड़ी क्या कर रही है। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे यूट्यूब, मतलब वो जानते नहीं थे मुझे, गाड़ी देख के रुके थे। तो सब्सक्राइबर नहीं है बट अब सब्सक्राइबर बन गए, तो वो कह रहे हैं हम फॉलो करेंगे। तो चलो भाई, यहाँ पे तो भाई पूरी नाइट मार्केट है, फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं। हेलो, हाउ आर यू? हाँ, शेक मिल रहा है ना। क्या लेने आया था मैं? कोकोनट। डू यू हैव कोकोनट शेक? वन कोकोनट स्मूदी। फ्रूट्स तो सारी है भाई इनके पास। एंड वन दिस मैंगोस। नो नो नो, जस्ट यस ईट। डू यू हैव फ्रेश मैंगोस? ओके, फ्रेश वाला लेंगे भाई, ये तो गल गए हैं क्योंकि पड़े पड़े ना। ड्रैगन फ्रूट, तरबूज, सब कुछ है भाई इनके पास तो मजेदार। देखना मार्केट भी भाई काफी बड़ी है, आपको मैं दिखा चुका हूँ कुछ पार्ट, तो कुछ पार्ट इस ब्लॉग में दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। ये कोकोनट स्मूदी ना भाई बड़ी टेस्टी लगती है, मुझे मजा आ जाता है इसको पी के। और आम होपफुली इनके मीठे हो, खट्टे ना हो। सही है भाई, ये जो एशियन कंट्रीज है ना, यहाँ पे फ्रूट बहुत मिल जाते हैं, शेक, फ्रूट, जूसेस, तो दिक्कत नहीं होती इतनी। ये कौन सा फ्रूट है वो? एवोकाडो। ओ, एवोकाडो है भाई, ये अपने मतलब का नहीं है, ये तो उनके चोचले है हेल्थ वालों के, मेरे को नहीं इतना खास लगता। अपने लिए यही सब है भाई, आम, अंगूर, अनार, पपीता, पाइनएप्पल, ड्राई फ्रूट कह रहा हूँ, ड्रैगन फ्रूट। लाओस आओ ना तो भाई कोकोनट जरूर ट्राई करना, यहाँ पे कोकोनट वाटर बहुत टेस्टी होता है। तो मैं तो मतलब फैन हो गया था भाई जब मैंने पहली बार कोकोनट स्मूदी पीना इनकी। है देखो, गाढ़ी दूध जैसी होती है पर टेस्ट एक नंबर आता है। नारियल भी देखो कितना बड़ा बड़ा है भाई साहब, ओए होए। टोटल आया है भाई ये 50,000 में दोनों। 30,000 का ये है और 20,000 का कोकोनट वाटर है। 50,000 का मतलब है 300 रुपए में दोनों चीजें आ गई, तो काफी सही है। ओए होए, जन्नत भाई जन्नत, गजब मजा आ जाता है पी के। ये भाई सब तो सो रहे हैं अभी तक। हेलो भाई साहब, मिस्टर, सोने नहीं आए, घूमने आए हम यहाँ पे। हेलो तो आ गया हूँ जी मैं होटल, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं नाइट मार्केट जाएंगे या खाना खाने जाएंगे, जो भी है सीन बता दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे। जो हमने स्कूटर रेंट पे लिया था ये भी वापस करके आना है, मेरा पासपोर्ट भी लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई आज करवानी है, वो है सोहन का जो वीजा है ना लाओस का, वो आज एक्सपायर हो रहा है भाई। तो किसी भी हालत में आज लगवाना है यहाँ पे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है ना लुआंग प्रबांग का, वहां जाके। तो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, कह रहे इजी प्रोसेस है, बट उसके लिए ना कैश की जरूरत पड़ती है। पासपोर्ट चाहिए, 2 फोटो चाहिए और कैश चाहिए। तो कैश अपने पास है नहीं, इसलिए सबसे पहले चलते हैं एटीएम, कैश निकलवाते हैं, फिर आपको बताता हूँ वीजा कैसे एक्सटेंड किया जाए। क्योंकि 30 डेज का तो वीजा मिलता है, लेकिन आप उसके बाद भी ना 2 बार 30 डेज का और एक्सटेंड करवा सकते हो। अब मैं तो इंडिया से वापिस आया हूँ, मेरा तो नया वीजा लगा है, मेरे को दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सोहन का वीजा एक्सपायर होने वाला है क्या, आज हो जाएगा, तो इसलिए आज ही अप्लाई कर देते हैं।
मिल गए भाई यहाँ पे एटीएम। होपफुली अपना कार्ड काम कर ले, क्योंकि लाओस में मैंने एक बार भी एटीएम से पैसे निकाले नहीं है। अनमोल जैसा लिखा आ गया भाई, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। कैश विड्रॉल, सेविंग्स अकाउंट, मुझे निकलवाना है भाई कम से कम 20 लाख। यस ओ भाई साहब, 20 लाख निकालने में 90,000 की तो फीस ही ले रहे हैं भाई। कितना क्रेजी अमाउंट हो गया ना। निकलेंगे नहीं निकलेंगे? ओ निकल रहे हैं भाई कैश। तो 20 लाख मोटा मोटा मेरे 8,000 रुपए के आसपास कटने चाहिए। लो भाई पहले तो कार्ड आ गया। कैश दो, कैश इंपॉर्टेंट। आए हाय हाय हाय, 1-1 लाख के 20 करारे नोट। मजा आ गया जिंदगी का। पर्ची भी निकल गई भाई, सब चल रहा है एटीएम में। चलो मैं मैसेज पढ़ के बताता हूँ आपको कितना पैसा कटा है टोटल। मैसेज आया भाई 9,450 रुपीज का। ओ भाई बहुत महंगा पड़ा है। हमने बॉर्डर पे $100 चेंज करवाए थे, उन्होंने भी 20 लाख दिए थे, और $100 मुझे इंडिया में पड़े थे भाई 8,500 रुपीज के, और यहाँ 9,400। 1,000 रुपए का चपट सीधा। ओ भाई अब ना निकलवाऊँ एटीएम से भाई, अपने डॉलर यूज करेंगे करेंसी एक्सचेंज के लिए। चलो अभी तो फिलहाल वीज़ा के लिए जाना है, फटाफट चलते हैं। एटीएम के पास ही भाई नारियल पानी मिल रहा है, मेरे को तो बहुत मस्त लगता है। एक नारियल पानी पी लेते हैं। कितने बड़े बड़े हैं ना ये देखो, इसमें भाई लिटरली बड़े वाला गिलास भर जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ 2 गिलास डलवा लेता हूँ, क्योंकि एक ना पिया नहीं जाता पूरा। 2 अलग अलग में करवा लेंगे, और सोहन और मैं पी लेंगे। ये देख रहे हो भाई साहब, ये जग आधा भर जाएगा। ओ हो क्रेजी भाई। अरे अब इसमें से मलाई डालेगी आंटी जी निकाल के पूरी। मस्त टेस्ट आता है मलाई का। ये देखो भाई साहब कितनी मलाई है। ओए होए, तो मैंने इनको कह दिया 2 गिलासों में डाल दे। वैसे तो ये बड़े में डालते, एक पूरा भर जाता है ये, बट अब 2 लोग हैं तो वो 2 छोटे में आ जाएंगे। लेट्स गो भाई। एक्चुअल में बहुत बड़े हैं भाई, और पानी भी बहुत निकलता है यहाँ पे। इंडिया में इतने बड़े मैंने देखे नहीं नारियल। साउथ साइड में होते हो तो पता नहीं, अपने नॉर्थ में तो नहीं देखे कभी। लो जी लो, साढ़े ठंडा ठंडा नारियल पानी रेडी हो गया है। ओए होए होए होए, मजे आ गए जिंदगी के भाई। कैश ही दे देते हैं, काट लेंगे इसमें से। मेरे ख्याल से 30 या 40 हज़ार का होगा एक शायद। इस तरह की ना देखो, इन्होंने थैली सी बना रखी है हैंडल के लिए। इसमें ये गिलास डाल देते हैं, और फिर इसको लेके अपना मस्त चलते बनो ऐसे थैली उठा के। मस्त है यार ये ना, लटकाने वटकाने के लिए स्कूटर में, या चलते चलते पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। लो भाई लो, पकड़ो। हाउ मच? ओके ओके, ठंडा होने देते हैं, अभी बर्फ़ डली है ना क्योंकि। और ये नीचे भाई ओए होए मलाई, मस्त मीठा है भाई। भाई सिर्फ 24,000 का था, बहुत सही है। 24,000 में 2 गिलास, मतलब 12,000 का एक गिलास पड़ा। भाई अभी जस्ट याद आया कि इसका वीजा तो एक्सपायर हो ही रहा होगा। हमारी जो गाड़ी का D53 स्टिकर बना था ना लाओस बॉर्डर पे, एक तरह से जो परमिट था, वो भी तो भाई 1 महीने का ही था, वो भी एक्सपायर हो रहा है आज। तो मैंने अभी कस्टम ऑफिस की लोकेशन ढूंढी है यहाँ लुआंग प्रवांग में, वहाँ पे जा रहे हैं। पहले होटल गए थे वो स्टिकर लेने गाड़ी में से, अब वो स्टिकर उनके पास ले जाके दिखाते हैं, क्या कहते हैं वो, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ा तो भाई बहुत समस्या हो जाएगी, भागना पड़ सकता है फटाफट से लाओस से। क्योंकि फटाफट से क्या मतलब 1-2 दिन में ही कटना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर एक्सपायर हो गई रजिस्ट्रेशन बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। बट उस स्टिकर में ना लिखा हुआ है कि आप एक्सटेंड कर सकते हो इसे कस्टम ऑफिस से। लेट्स सी, वहीं जाके पता चलेगा। और उसके बाद जाएंगे वीज़ा के लिए, क्योंकि वीज़ा वाला ऑफिस का लंच ब्रेक चल रहा है, 2 बजे उनका लंच ब्रेक खत्म होगा, तब तक कस्टम वाला निपटा लेते चल के। तो भाई ये देखो मिल गया, रोड पे ही है कस्टम डिपार्टमेंट लुआंग प्रवांग, खुला हुआ है, शायद से इनका लंच ब्रेक ना चल रहा हो। फीस तो यहाँ भी लगेगी, वहाँ पे 30 दिन के हमने पता नहीं, याद नहीं है मुझे कितने दिए थे। तो मैं सोच रहा हूँ ना वीज़ा भी इसका 30 दिन का ही एक्सटेंड करवा लूँ। बस 30 तो ज़्यादा हो जाए, 20 दिन का करवा लेते हैं, और कस्टम में भी 20 दिन की करवा लेते हैं। मेरे पास तो है ही 25 दिन का भी एक्स्ट्रा, तो सीन सेट। भाई ये कह रहे हैं कार को लाना पड़ेगा, हो जाएगा 1 महीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट जाते हैं, पास ही है होटल, सब कुछ। यहाँ पे छोटा सा शहर है भाई, मतलब 1-1, 1.5 किलोमीटर के गैप में ही सब चीज़ें हैं, चाहे वो इमिग्रेशन ऑफिस हो, चाहे वो कस्टम डिपार्टमेंट हो, चाहे नाइट मार्केट हो, कुछ भी हो, आसपास ही। तो अपना स्कूटर लो या पैदल भी आप घूम सकते हो। हमारे पास गाड़ी है, हम तो फिर भी नहीं निकाल रहे, देखो होटल में ही खड़ी कर रखी है, पर अब लाना पड़ेगा, मजबूरी है। चलो आ जाओ। चलो जी चलो, गाड़ी पिक कर ली है, पहुंचने वाले हैं कस्टम ऑफिस। उनको गाड़ी दिखा के इसका 30 दिन का एक्सटेंड करवा लेते हैं मज़े से, फिर टेंशन फ्री हम लाओस में जितने भी चाहे घूम सकते हैं, जितना भी चाहे, मतलब 30 दिन तक। और अगर उसके बाद भी 30 दिन घूमना है तो फिर से एक्सटेंड करवा सकते हैं, बट फिर उसके बाद नहीं करवा सकते, मैक्सिमम 2 टाइम्स। चलो भाई फाइनली काम हो गया है, आधा घंटा लग गया, मतलब वो तो करने लग रहे थे, बट सिस्टम में थोड़ा सा एरर आ रहा था, तो बार बार वो फेल हो रहा था, बट एट दी एंड हो ही गया भाई जल्दी से। तो ये देखो भाई, इस तरह का ये D53 होता है बॉर्डर पे जो मिलता है ना। तो ये नीचे तो है भाई हमारा पहले वाला, जिसकी वैलिडिटी थी 12 फरवरी तक, और ये ऊपर वाला है अब मिल गया है हमें 12 मार्च तक, यानी कि 1 महीना हम इस गाड़ी को और चला सकते हैं मस्त। अच्छा, इसके अलावा जो हमने भाई इंश्योरेंस लिया था ना,
ये भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये 14 फरवरी तक है। तो इंश्योरेंस का देखते हैं, लुआंग प्रबांग में कोई कंपनी मिलती है तो ठीक है, वरना जो हम अगले शहर जाएंगे ना वो 13 की रात को पहुंच जाएंगे वहाँ, तो फिर वहीं से ही करते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस भी लेना ज़रूरी है। तो वीज़ा भी हो गया, अपना कस्टम भी हो गया और इंश्योरेंस भी हो ही जाएगा। अब हम 1 महीने तक मज़े से घूम सकते हैं। तो भाई ये जो राइट में आप बिल्डिंग देख रहे हो यही है यहाँ का इमिग्रेशन ऑफिस, लिखा भी होगा शायद, अच्छा नहीं, पुलिस हेडक्वार्टर है, मतलब इसी में ही जो है वो वीज़ा एक्सटेंड भी होता है। देखो लिखा है ना पुलिस हेडक्वार्टर। आई डोंट थिंक अंदर वीडियो बनाना अलाउड होगा, हम जाके अपना वीज़ा बनवा लेते हैं। एक्चुअल में लुआंग प्रबांग में ना 2 इमिग्रेशन ऑफिस है, एक ओल्ड टाउन में जहाँ पे नाइट मार्केट थी, आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग, और एक ये न्यू वाली बिल्डिंग है। तो गूगल पे लिखा है ओल्ड बिल्डिंग बंद हो चुकी है, तो इसलिए न्यू बिल्डिंग में आ गए। थोड़ा सा दूर था, 3-4 किलोमीटर वहाँ से, शहर से, पर ठीक है। टाइमिंग बता दूँ आपको भाई, सुबह 11:30 बजे तक एक तो काम होता है, उसके बाद शाम को 2 से 4 होता है। तो 11:30 से 2 इनका लंच ब्रेक होता है, देख रहे हो, 2.5 घंटे का लंच ब्रेक भाई साहब। तो इसलिए हम आ गए हैं 2:15 बजे इस टाइम पे, फटाफट से निपटा लेते वीज़ा का, मतलब मेरा तो नहीं, सोहन का करवाना है। तो ये 3 बिल्डिंग है भाई, वो राइट वाली, ये बीच वाली और एक ये लेफ्ट वाली। हमें लेफ्ट वाली में जाना है, यहाँ होता है अपना वीज़ा एक्सटेंशन का काम। चलो जी। सच हाँ, जो कस्टम का था ना भाई, वहाँ पे हमारा D53 बनने में 1,50,000 किप लिया है, मोटा मोटा आप लगा लो 600-700 रुपये के आसपास इंडिया के। चलो जी चलो, फाइनली वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, पासपोर्ट उन्होंने रख लिया है और कल 3 बजे देंगे, यानी कि कल के दिन भी अब हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी। मुझे लगा था आज ही पासपोर्ट मिल जाएगा तो हो जाएगा काम, कोई नहीं, अब भाई होता रहता है ऐसे, छोटे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। और इस तरह की देखो पर्ची दी है भाई, टोटल इन्होंने 30 डेज़ के पर डे के हिसाब से लिए 20,000, तो 30 दिन के हो गए 6 लाख, और ये चार्जेस है थोड़े से 50,000, तो टोटल लिए 6,50,000 भाई साहब। हो गए मेरे ख्याल 3,000 रुपये के आसपास हो गए ना, 3-3,500 रुपये हो गए 30 दिन के वीज़ा एक्सटेंड के। ठीक है, मतलब इतना महंगा नहीं है, अब अपनी टेंशन फ्री रहेंगे हम कि हाँ घूम सकेंगे। वह फ़ोटो लिया ना और एक फॉर्म भरवाया था, फॉर्म 2 फ़ोटो, एक फॉर्म भरवाया और पासपोर्ट रख लिया। इंश्योरेंस बस अब लेना है अपने को, तो मोटा मोटा आप लगा लो भाई 6.5 लाख यहाँ, 1.5 लाख कस्टम में और 2-3 लाख का इंश्योरेंस आएगा। तो 11 लाख का खर्चा हो चुका है यहाँ पे हमारी ट्रिप एक्सटेंड करने का, एक बंदे का। दूसरे का तो अभी गिन ही नहीं रहा, क्योंकि दूसरे का मैं नया वीज़ा लेकर आया था इंडिया से। और ठीक है चलो, तसल्ली रहेगी अब। हाँ वो तो और महंगा है क्या आपका वाला, क्यों 3,000 कुछ कही था? फ्लाइट से। हाँ फ्लाइट का खर्चा ज़्यादा है, पर वो तो शादी के लिए गया था भाई, ठीक है, वो भी जरूरी था जाना। तो भाई जिनसे स्कूटर लिया था ना, इन्हीं को उठा के ले जा रहे हैं होटल तक गाड़ी में ही, क्योंकि अगर हम आते भाई स्कूटर देने फिर पैदल कैसे जाते। तो मैंने कहा आप आओ वहीं पे, पासपोर्ट ले लिया, चलो। हाँ तो ये वहीं से ही अपना स्कूटर लेके चले जाएंगे और हम अपना गाड़ी वहीं पे रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमें आना नहीं पड़ेगा ना पैदल यहाँ से वहाँ तक। 3 बजे देना था वैसे तो स्कूटर, थोड़ा सा लेट हो गए भाई ये सब प्रोसेस के चक्कर में, बट इन्होंने पैसे मांगे नहीं एक्स्ट्रा आधे घंटे के, तो अच्छे बंदे हैं। एक बार ये स्कूटर की पूरी चेक करेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर उसके बाद लेके डन है डील। पेमेंट हमने कल कर ही दी थी, आपने देखा होगा। ये लो जी, ये लो स्कूटर दे दिया है भाई, ले जा रहे हैं। एक हेलमेट गाड़ी में पड़ा है, बस वो ला के दे रहे हैं, जबकि इनको फ्यूल हमने भाई ऑलमोस्ट फुल ही करके दिया है। यो फुल फ्यूल गिफ्ट फॉर यू। ओके चलो जी, चल के पेट पूजा कर ली जाए। सुबह से भटक रहे हैं वीज़ा और इन सब के चक्करों में, पेट पूजा करने का टाइम ही नहीं मिलता भाई। ओह बेल्ट नहीं लगाई, बेल्ट भी लगा ले। तो अगेन भाई वही भूले भटके 2 राही आ गए हैं निशा इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ से हम खा रहे हैं इतने दिन से। मस्त खाना होता है और ऑप्शन भी नहीं है, यहाँ दूसरा कोई है नहीं ना रेस्टोरेंट, तो यहीं खाते हैं भाई। फॉरेनर्स की बड़ी भीड़ रहती है यहाँ पे ना हमेशा, मतलब इतना इंडियन खाना फेमस है। चलो भाई चलो, पेट पूजा डन, भी होटल भाग रहे हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद देखते हैं कहीं घूमेंगे या नहीं। बाकी इस पर ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं भाई। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।